तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। सेहत और तंदुरुस्ती के दुआ के साथ एक और वीडियो लेके मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि दुश्मन का घर वो मकान, दुकान बर्बाद करने का बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मुजर्रब अमल है। पूरा वीडियो मेरा ज़रूर देखना, वीडियो अधूरा नहीं करना, क्योंकि पूरा मैं खुल के बताऊँगा और गारंटी के साथ कसम से मैं कोई बात अभी इस वीडियो में झूठ नहीं बोलूँगा, ना कोई वीडियो में बोलता हूँ। असल में वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं होता, बहुत काम होता है मेरे पास। मैं दूर-दूर चला जाता हूँ काम करने के लिए, कि यूट्यूबर बाबाओं की तरह नहीं हूँ ना मैं कि एक का काम कर दूँ, फ्रॉडबाज़ी कर लूँ। क्योंकि एक का काम अगर मैं कर देता हूँ तो दूसरा लोग अपने आप मेरे पास काम कराने के लिए बहुत सारा रिश्तेदार होता है, उसका कभी काम करना पड़ता है। तो मेरे वीडियो में कुछ लोगों ने गलत कमेंट भी लिखा है, तो आप उसका हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वो लोग यूट्यूबर है, झाड़-फूँक का काम करता है, लोगों को ठगी-बंदी कर रहा है। उन लोगों का धंधा-पानी बंद हो रहा है, तो वही लोग कमेंट कर रहा है गंदा-गंदा, ठीक है ना? तो वो सब का मैं यूट्यूब को गलत बोलता नहीं, मैं कोई भी इंसान हूँ झाड़-फूँक वाले को। असल में जो कोई भी इंसान अगर यूट्यूब में ढूँढेगा कि जादू का काट कैसे करे, जादू का तोड़ करे, तो इन्हीं ढोंगी लोगों का नाम आता है ना, इसीलिए मैं गलत बोलता हूँ। मैं वीडियो सच बोलता हूँ, उन लोगों की तरह मैं नहीं कि कोई अमल ऐसे-वैसे बता देता हूँ, झूठ-मूठ का बोल के चला गया, ऐसा अमल नहीं होता है। जितने भी यूट्यूब में पचासों हज़ार खोल रखा है, सब दाढ़ी और मूल्य सब है हरामखोर। आजकल का मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी जादू जिन्नात का इलाज कराना है भाई मेरे पास, तो व्हाट्सएप में वॉइस रिकॉर्डिंग करो, नहीं तो मुझे कॉल ना करो, ठीक है ना? मैं किसी का काम का मोहताज नहीं हूँ, आप मेरे काम का मोहताज नहीं है, ठीक है ना? बहुत दुनिया में गली-गली में बाबा है, यूट्यूब में भरा पड़ा है, जहाँ मर्ज़ी वहाँ आप इलाज करो। मेरे पास इलाज करा हुए, तो इलाज कराना है तो कॉल करो, नहीं तो नहीं करो, ठीक है ना? अपना टाइम, मेरा टाइम आप बर्बाद नहीं करो, ठीक है ना? मैं लोगों की तरह इतना टाइम नहीं है मेरे पास बहस करने का, सीधा वीडियो बनाता हूँ मैं टाइम निकाल के। तो दुश्मन का घर को, दुकान को बर्बाद करने का सबने बताया ना, मेरा अमल आप आज़माना, कसम से मैं झूठ नहीं बताऊँगा। लेकिन ₹500 पहले बताऊँ मैं, हदिया मेरा अमल, मैं कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊँगा, ₹500 लेकिन हदिया लेके छोड़ूँगा, तब अमल मेरा इजाज़त है। नहीं तो अमल अगर आप कर लोगे तो आप करो, आपको रुज़्ज़त होगा तो आप मसला समझोगे। क्योंकि ये अमल हर अमल आपको नहीं दे सकता हूँ ना मैं फ्री में, इसलिए कि अमल का मैंने चिल्ला निकाला है, इसका ज़कात निकाला हुआ, तो इसीलिए इजाज़त दूँगा तभी ये काम करेगा। तो पहले बता देता हूँ, अमल अगर कोई आम आदमी करेगा तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ₹500 हदिया है। जो आमिल है, अमल लेकिन बहुत डेंजर है, पहले ही बता रहा हूँ। आसान है और बहुत ही मुजर्रब, काम ना करे तो बोलना उल्टा-सीधा मुझे, ठीक है ना? पहले बता रहा हूँ, लो छुपाने वाला अमल नहीं है। और कोई आमिल अगर किसी को करके देगा किसी के लिए, तो उसके लिए ₹1121 हदिया है मेरे पास इस अमल का, ठीक है ना? चाहे दुश्मन जिस इलाके में रहता हो इतना दूर भी, अगर उस दुश्मन का आपके पास नाम होना चाहिए, फ़ोटो भी नहीं है तो काम ये करेगा गारंटी के साथ। दुश्मन का अगर घर भी नहीं है, आप घर में अगर सामान नहीं डाल सकते हो तब भी ये अमल काम करेगा। पूरा तरीका बताऊँगा, वीडियो मेरा पूरा ज़रूर देखना। तो आप लोगों को बता रहा हूँ कोई मैं ज़्यादातर जो अमल देता हूँ हमेशा किसके लिए देता हूँ, मैं नोएडा, गुड़गाँव, दिल्ली जब रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान अलहमदुलिल्लाह बहुत सफ़र किया। इधर का लोग मैं और लोगों में मैं देखा हूँ कि ज़्यादा थोड़ा उल्टा-सीधा हिसाब है किराएदार को जो परेशानी करता है। क्योंकि मैं हिंदुस्तान बहुत जगह रहा हूँ, बहुत घुमा हूँ, ठीक है ना? तो मुझे तजुर्बा है इस चीज़ का। ये अमल सिर्फ़ उसी जगह इजाज़त दे रहा हूँ करने का, जो किराए पे रहते हैं, किसी का मकान में। जो भी, चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान, जो भी आप किराए पे रहते हैं, जिसके भी मकान पे, चाहे गुड़गाँव हो या नोएडा हो, दिल्ली हो, हिंदू या मुसलमान, आपको कोई भी किराएदार आपको अगर परेशान करता है या आपने दुकान ले रखा है, तो उसके ऊपर ये अमल सिर्फ़ चलाने का इजाज़त है, बाकी किसी लोग को ये अमल का इजाज़त नहीं है। और अमल अगर काम ना करे, तो आप जो मर्ज़ी सो मुझे बोलना, ठीक है ना? कसम से मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, अमल बहुत शक्तिशाली है। आप कहीं पे किराए पे रहते हैं तो देखता हूँ मकान मालिक ना ज़्यादा ही उधम मचाता है थोड़ा, या कोई किराएदार से अगर कोई उसी मकान में बहुत सारा किराएदार होता है, कोई किराएदार भी उसमें से होता है खराब होता है, उसको भी आप कर सकते हैं, भगा सकते हैं वहाँ से, छोड़ के भगेगा, बीमार पड़ेगा, एक हाथ एक पैर टूटेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो क्या करना है, पहले सामान आप समझ लो। अमल मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी भाई किराए पे रहता है उसके लिए जाए, तो वो सोचता है ना, कोई अगर किराए पे रहता है उसके साथ देखता हूँ कोई गुर्जर टाइप का लोग होता है, कोई गुर्जर होता है, कोई मुसलमान, हिंदू, कोई भी हो। ज़्यादातर ये देखा हूँ कि किराएदारों को बहुत आजकल जुल्म हो रहा है। मेरे पास किराएदार लोग ज़्यादा यही काम कर रहे हैं। कोई किराएदार होता है उसको मार देता है पकड़ के कि तू पैसा ला, गाली गुप्ता, ऐसे बहुत मेरे पास आता है जादू टोना कराने, बहुत। ये सब मैं देखा भी हूँ, जिसके पास मकान होता है ज़्यादा उछल कूद करता है, तो उसी के पे ये काम जादू टोना आपको करना, और गारंटी के साथ कोई घर में कसम से बंदिश ना लगे, घर उसका बर्बाद और बीमारी होगा, वो मकान किराए पे नहीं उठेगा, डंके के चोट में बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो वो आप, अगर आपको कोई मकान मालिक परेशान किया है, या कोई दुकान वाला, आपका दुकान आप अच्छा खासा चलता था, हसद करके वो मकान मालिक सोचता है कि नहीं खाली करा दूँ, मैं अपना दुकान इसमें डाल लूँ, या फिर सोच रहा है कि नहीं, वो क्या कहता है, मकान मालिक हर महीना ज़बरदस्ती किराया बढ़ा रहा है, आपको ये नाजायज़ फ़ायदा अगर जो उठाता है उसके लिए ये अमल है सिर्फ़, ठीक है ना? तो अमल बता रहा हूँ आपको, पहले सामान आप सुन लीजिए। अमल आपको करना है मंगल के दिन, दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे, ठीक है ना?
या फिर करना है आपको मंगल के दिन सुबह नमाज फजर की नमाज के बाद, ठीक है ना। तो मैं अब फिर भी बता देता हूँ, ये अमल सिर्फ उसी को इजाज़त है जो किराए पे रहता है, कोई मकान मालिक उसको अगर परेशान करता है, ठीक है ना, या कोई मकान मालिक हो, कोई किराएदार से अगर परेशानी है तो उसके लिए अमल कर सकता है। खुद करो, और मेरे से कराना चाहते हो तो सामान का पैसा लगेगा। मैं और हार्ड अमल करता हूँ, उसमें सिवली भी मेरा रहता है अमल, ऐसे भी रहता है। लेकिन ये अगर अमल करोगे आप, कसम से मैं झूठ नहीं दे रहा हूँ, ये अमल सच्चा है और ख़तरनाक अमल है। तो अमल आप सामान पहले सुन लीजिए, मैंने तरीका बता दिया आपको क्या करना है। एक लाल कपड़ा एक लाल कपड़ा या लाल कपड़ा लो, लाल कपड़ा ले लो, ठीक है ना। लाल कपड़ा में सवा मुट्ठी सफ़ेद चावल, 5 अगरबत्ती, 5 मोमबत्ती, 3 से 7 फूल गेंदा या गुलाब का, 1 चमेली का, ये ले लेना, ठीक है ना। 5 बतासे, 2 लड्डू मोतीचूर का, ये आप ले लेना सामान। आमिल अगर ये काम करेगा, अगर कोई सादा सा इंसान है अगर काम करना चाहता है, कोई बेचारा रह रहा है किराए पे, उसको कोई मकान मालिक परेशान कर रहा है, तो ये सब सामान का आपका ज़रूरत नहीं है। बस सादा सा आपको सामान लाना है। वो सामान पहले सामान मैंने बताया, ये सब सामान लाल कपड़े में रख लो, ठीक है ना, सब आगे सामने रख लो। दुश्मन अगर दूर है तब भी ये अमल कर सकते हो। उसके घर में आपको क्या करना है, कब्रिस्तान का मिट्टी लाना है। किसी भी मंगल या शनिचर के दिन कब्रिस्तान का मिट्टी लाओ, शमशान का थोड़ा मिट्टी कहीं का भी उठा लो, यही दोनों मिट्टी खतरनाक। कब्रिस्तान का मिट्टी अगर मिलाओगे तो ये बताता नहीं चाहता हूँ, कब्रिस्तान और शमशान का मिट्टी से बहुत भयंकर काम होता है, ठीक है ना। इतना ही बता देता हूँ, आप ले आओ, थोड़ा सा ले आओ आप, थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी उठा लो। उठाने के बाद दोनों मिट्टी एक साथ मिला लो। मिलाने के बाद वो सामान जितने जो आप खरीदो वो सामान हो दो, उसके सामने रख दो। और दुआ आपको पढ़ना है, हर चीज़ का दुआ होता है। जैसे आप लोग अच्छा काम करते हो, दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, तो बुरा भी काम करते हैं तो भाई कोई ना कोई तो चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तभी तो काम होगा ना। ऐसे तो नहीं है ना। मेरा अमल आप सुनोगे तो सच्चाई है। बुरा काम के लिए भी दरूद शरीफ होता है। आप कहोगे बुरा काम के लिए दरूद शरीफ कौन सा है? बुरा काम के लिए हर मंत्र, जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं ना गुरु मंत्र, तो हम लोगों में भी गुरु मंत्र बीच मंत्र होता है अच्छा और बुरा काम के लिए। तो अच्छा काम करोगे तो दरूद शरीफ है, बुरा काम करोगे तो भाई क्या पढ़ना पड़ेगा, या कहारो 101 मरतबा पहले पढ़ो। 101 मरतबा या कहारो या कहारो या कहारो पढ़ने के बाद ऐसे अल्लाह से कहो कि अल्लाह ये मेरा दुश्मन, ये मकान मालिक मेरे को नाजायज़ परेशान कर रहा है, ये मेरे को दूर अगर होगा तब भी कर सकते हो, ये मिट्टी पे दम करो, ठीक है ना। ये बोल के कि ये अमल कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे कामयाबी दी, ये मेरा फलाना दुश्मन है, ये मरदूद ने मेरे को परेशान किया है, ये मिट्टी पे मैं दम कर रहा हूँ, जैसे मिट्टी पे दम कर रहा हूँ तबाह उसका घर बर्बाद हो जाएगा। बोलोगे भी नहीं तो तब भी वो है गया उसका, वो डंका के चोट में उसका तो वो हाल होगा, एक हाथ टूटेगा, एक पैर टूटेगा, कसम से। बीमारी होगा उस घर में, पहली बात वो घर किराए पे नहीं उठा, घर बीमारी, उस घर में लड़ाई झगड़ा होगा उसकी फैमिली में, जिस पे ये अमल करोगे, ठीक। अपना क्या है, मैं गरीबों का साथ शुरू से ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि गरीबों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शुरू से साथ दिया है। इस्लाम के हमेशा जो इस्लाम है, कोई भी धर्म देखो तो गरीब लोग है ना धर्म को ज़्यादा फॉलो करता है, अमीर लोग ज़्यादा नहीं करता है। तो इसमें कुछ अमीर लोग भी, मैं अमीर लोग का ज़्यादा काम करता हूँ। बहुत बड़े बड़े आदमी लोग मेरे पास लिया है, ज़्यादातर मेरा सुरक्षा कवच और अंगूठी जितने भी मेरे लोग पहन रहा है, तो समझ लो किसी अच्छे अच्छे विधायक और मुखिया के पास है ना, तो आधा अंगूठी और सुरक्षा कवच समझ लो मेरा है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं इतना ऑर्डर आता है मेरे पास सुरक्षा कवच के लिए और अंगूठी के लिए। जो लोग इलेक्शन लड़ता है महाराष्ट्र, मुंबई, बिहार के आधा अगर मुखिया मेंबर के पास अंगूठी होगा तो मेरा हाथ का होगा। दिल्ली में अच्छे अच्छे डॉक्टर, में कसम से नाम लेके बता सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं है, काम कराता है लोग, अंगूठी उसके हाथ में अगर होगा, सुरक्षा कवच होगा, हिंदू या मुसलमान जितने भी अगर होगा, बड़े बड़े डॉक्टर अधिकारी और भी पुलिस उलिस, तो उसका हाथ में अंगूठी होगा तो मेरा हाथ का है वो सब सुरक्षा। तो मैं लोगों की तरह फेक कोई चीज़ नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। काम कराना है मेरे पास तो हाँ या ना का जवाब दो। काम कराना, सामान लगता है, पैसा लगता है, तब मेरे पास आओ, नहीं तो मेरे पास फ़ोन नहीं करो। हिंदुस्तान में बाबा और तांत्रिक का कमी नहीं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में है, किसी से भी काम कराओ, मेरे पास काम कराओ, खर्चा आएगा सामान का, काम करके दूंगा, ठीक है ना। यकीन है, काम कराओ, नहीं कराओ मुझे आप अपना टाइम बर्बाद मेरा नहीं करो, अपना भी नहीं करो। तो अमल समझा देता हूँ। ये सब सामान आप ले लेने के बाद उस मिट्टी में फिर आप या कहारो आपने पढ़ दिया, उसके बाद आपको या कहारो 100 पढ़ने के बाद फिर आपको पढ़ना सूरा फील। सूरा फील आप नेट में सर्च मारना, 41 मरतबा सूरा फील पढ़ के दम करो बस उस मिट्टी में। फिर पढ़ो 41 मरतबा सूरा लहब, तब्बत यदा अबी लहब यू तब्बा, ये वाला सूरा लहब बोलता है।
इसको पूरा पढ़ो। पढ़ने के बाद आखिर में दुश्मन का नाम अगर मालूम है तो ले लो कि दुश्मन मेरा फलाना बर्बाद हो जाए, उसका घर में बंदिश लग जाए। ये नहीं भी कहोगे भाई उसका तो लंका लग जाएगा, ये अमल इतना डेंजरस है। ठीक है ना। उसके बाद फिर पढ़ो या कहारो या कहारो या कहारो या कहारो या कहारो या कहारो। फिर आगे पढ़ो कि मेरा दुश्मन बर्बाद हो जाए, उसका घर वो सब दुकान मकान सब दम करो मिट्टी में। बस क्या होगा? आप अगर सिगरेट पीते हो उसके घर में मिट्टी ले आकर छिड़क दो, मकान अगर है उसका मकान में छिड़क दो, गेट में छिड़क दो। बस नहीं छिड़क सकते दुश्मन के घर में, अगर मुश्किल है किसी हाथ से और से छिड़काओ। नहीं छिड़क पा रहे हो कोई बात नहीं, बहुत जुगाड़ है मेरे जैसे इंसान के पास। उसी लाल कपड़े में दुश्मन का फोटो और नाम लेके तसव्वुर बांध के कि हे अल्लाह, ये जो दुश्मन है फलाना, आप मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं इसको जानता हूँ लेकिन आप तो आलिमुल गयूब है, मुझे नाजायज उसने परेशान किया, कब्रिस्तान में वो मिट्टी ला के दफन कर दो पोटली बना के। बस ये अमल का काट नहीं है। पहली बात, कोई भी मुल्ला जो है ना यूट्यूब में बोल रहा है अच्छे अच्छे मुल्ला, ये हाफिज नहीं है, ये गाली देने का बहुत मन कर रहा है। नाजायज़ काम करेगा तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा अमल कोई झूठा नहीं है। आज का जादू किसी से भी इलाज कराओ, ये मुल्ला जो होता है ना यूट्यूब पे बैठा है, इससे कभी भी इलाज नहीं करा ना। दाढ़ी टोपी देख के ये सब का बस की बात नहीं। आज का जादू मैं हमेशा बोलता हूँ तांत्रिक टाइप का होता है, ये जादू किसी का बाप का बस की बात नहीं। पूरा हिंदू घूम लेगा हिंदुस्तान तो ये जादू नहीं कटेगा, ये जादू का तोड़ अलग हिसाब से मैं बताऊँगा नहीं। ठीक है ना। ये जादू करने के बाद आदमी को ना पहली बात आता ही नहीं है ये जादू पकड़ में, क्योंकि अल्लाह की तरफ से पकड़ हो जाता है। ये जादू होता है बहुत डेंजर, अलवी में आता है, ये नूरी में भी आ जाता है, दोनों इसमें मिक्स है। ठीक है ना। ये अमल मैं बताता नहीं, लेकिन किस लिए बता दिया हूँ, खिदमत खल्क के लिए। नहीं तो ये अमल का मैंने चार्ज बता दिया। जो भी आमिल इस अमल को करेगा 1121 रुपये मुझे हदिया देगा, गारंटी से अमल करेगा, वो किसी को करके देगा, काम होगा। और जो आम आदमी अगर होगा मेरे तरह, जैसे हमारे तुम्हारी तरह आदमी रहता है, कोई किराए पे रहता है आम आदमी, तो मेरा 501 रुपये हदिया है, इसी नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे कर देगा तो अमल वो मेरा कर सकता है, इजाज़त है कहीं पे भी। अमल कभी भी करना, मिट्टी उठा के लाना तो घर पे नहीं लाना, ये मिट्टी उठा के बाहर कहीं रख देना। वीरान जगह में अमल करोगे अच्छा, आप सुनसान जगह में तो अच्छा है, नहीं तो आप अलग कहीं छत उत है तो उस पर जगह अमल करना। अपने घर पे ये अमल कभी भी नहीं करना है, आपको भी पहले बता रहा हूँ। मैं उन लोगों की तरह अमल नहीं बताता हूँ कि कुछ पता नहीं आपको और ख़तरा हो। ठीक है ना। खतरा तो होगा नहीं, थोड़ा अगर, ठीक है ना, लेकिन लाना नहीं चाहिए, सब नौ सच चीज़ होता है। ठीक है ना। तो मिट्टी आपको क्या करना, छिड़क देना। अगर छिड़क नहीं पाओगे तो उस मिट्टी को पोटली सी बना के दुश्मन का नाम लेकर वहाँ पे गाड़ दो। वो दुश्मन को देखता हूँ बेटा कितना ताकतवर है, जो दुश्मन बर्बाद नहीं होता धीरे धीरे। एक एक्सीडेंट होगा, उसका एक हाथ पैर टूटना जरूर है। अबू लहब की तरह एक हाथ एक पैर टूटा था ना, ऐसे उसका हाथ पैर टूटेगा और हलाक हो जाएगा दुश्मन। ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा। ये अमल कोई मजाक में ना ले, मेरा खुद का मुजर्रब है, मैंने छुपाया नहीं अमल। लेकिन उसके लिए भोग मैंने बताया ना, आपको लाना 5 तरह का मिठाई, गेंदे का फूल, चमेली का फूल, 5 अगरबत्ती, 5 मोमबत्ती जलाना, लाल कपड़े में सवा मुट्ठी चावल रखना, ये सब सामान रखिए। और ये जो सामान है किसी शमशान या कब्रिस्तान में ये डाल देना। ठीक है ना। ये सामान, ये नहीं कि ये सामान खाने का मिठाई तो बांट दूँ क्या मौलाना किसी छोटे बच्चे को, ऐसे काम नहीं करना। ये खाने का चीज़ नहीं, नहुसत है। वही जो चीज़ है किसी कब्रिस्तान या शमशान के कोने में डाल के पीछे मुड़ के नहीं आना, देख के रख के आ जाना। ठीक है ना। या किसी चौड़ाई में छोड़ देना या वीरान जगह में सामान रख देना। ठीक है ना। ये सामान, ये अमल करोगे तो मैं अमल बताता भी नहीं है, ऐसे अमल बताना बहुत सही नहीं है अमल, लेकिन मैं सिर्फ कहाँ इजाज़त दिया हूँ, जो मकान मालिक से किराएदार को परेशान करता है उसके लिए अमल है, गारंटी के साथ अमल है। यही अमल मैं किया था जैतपुर में। एक मकान मालिक का, एक उसका गरीब बेचारे का दुकान बहुत अच्छा चल रहा था, मैं दुकान काम करके दिया। 3 साल उसने इतना अच्छा पैसा कमाया, लास्ट में उस मकान मालिक ने काम करे थे, यही काम मैंने कर दिया था कसम से। वो सिफली ये काम पूरा 3 साल या 5 साल तक वो घूमा, लेकिन काटा नहीं वो काम। ये काम मैंने उस किराएदार को करके दिया था। वो किराएदार जब खाली करा दिया तो नाराज़ हो गया कि मौलाना, उसने मेरा परिवार चल रहा था, उसने मेरे को ये वहाँ से दुकान खाली करा दिया अपना दुकान चलाने के लिए। वो तो ऐसे काम नहीं करो भाई मकान मालिक हो, आप अपना 3 पैसा कमाने के लिए उसको आप हमेशा कर लिए। आप उसका क्या पता, आपका दुकान से उसका किसी का फैमिली चल रहा था, आपने उसका बर्बाद कर दिया लालच में। उसने मेरे पास आके काम कराया, मेरा तो काम है, बिजनेस है, मैंने तो कर दिया। ठीक है ना। वो मकान मालिक 3 या 4 साल पूरा बदरपुर उदरपुर पूरा वो दिल्ली उसने देख लिया, बंगाल तक इलाज करे, वो काटा नहीं। तब लास्ट में मेरे पास आया था तो मैंने उस इलम को काट कर दिया, क्योंकि ऐसे इलम का काट थोड़ा अलग हिसाब से होता है। ये काट जल्दी होता नहीं, इसका कुछ अलग पर्पस है काट करने का, ये काटता ही नहीं पहली बात, ये अलग हिसाब है। कोई अल्लाह का वली मिलेगा तब ये अमल को काट सकता है, नहीं तो ये मुल्ले जो बता रहा है यूट्यूब इस पर तो कभी ज़िंदगी में नहीं का हिलेगा ही नहीं अमल, उससे कटेगा ही नहीं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, समझा दिया हम तरीका। ठीक है ना।
तो हाँ, हाँ, दुश्मन अगर दूर है, आप अगर सोचते हैं कि नहीं दुश्मन दूर है मेरा, कॉलोनी से बाहर है तो उसके घर में तो मैं कर नहीं सकता हूँ, तो आपको याद रखना है उसके लिए जो विदेश में जो दुश्मन बैठा है उसके लिए अगर आपको काम कराना है, कि जो दुश्मन विदेश में बैठा है तो उसके लिए अगर काम कराना है तो उसका पर्पस अलग है। वो मेरे पास फ़ोन करेगा तब मैं बताऊँगा, उसमें थोड़ा और 3 दिन का पढ़ाई करना पड़ता है, वो अलग तरीका उसमें सामान लगता है और क्या हिसाब है वो मैं बताऊँगा, ठीक है ना? वो कब पढ़ना पड़ेगा वो अमल मैं बताऊँगा, उसका अमल हदिया देना पड़ेगा, मैं पूरा बताऊँगा। बाकी इस अमल का मैंने हदिया रखा है, तभी अमल करना, नहीं तो अमल का रुज्जत होगा, तो आप लोग समझना। इजाज़त इस अमल का बिना हदिया देके मेरे पास नहीं है, ठीक है ना? वीडियो को मेरा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अगला वीडियो लेके बहुत जल्दी आने का कोशिश करूँगा। खुदा हाफ़िज़ व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।